गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 डिम जिम का अगला पाठ करेंगे जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले एक बार निसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। निसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। निसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। अचकन क्या होता है? भड़कीली अचकन यानी कि भड़कीली सी पोशाक। इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर निसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। निसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ये देखिए भाई, निसरुद्दीन ने कहा ये बात। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया का मतलब वो बहुत शर्मिंदा हुए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने निसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। ये इनकी बातें हो रही थी भाई। देखिए आगे चलते हैं। निसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब निसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो निसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? निसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर निसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। निसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। ये अचकन है भाई, पोशाक है ये। तो ये आपका रीडिंग का चैप्टर था। तो आपने ये रीडिंग करनी है 2 बार। उसके बाद चलिए इसकी एक्सरसाइज जो अभ्यास है वो करते हैं। तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में इनके उत्तर दो। ठीक है, तो मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिए हैं। आप इसको कॉपी में भी करेंगे। पहला प्रश्न बनाया हमने, इस कहानी से निसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो उत्तर है, वह अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल से मिलकर खुश हुए। अगला है भाई, जमाल ने मोहल्ले में घूमने से क्यों मना किया? उत्तर है इसका, क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। अगला प्रश्न है, निसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? तो उत्तर है भाई, उसने अपने दोस्त जमाल से माफ़ी मांगी। अगला भाई, क्या निसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? इसका उत्तर है भाई, नहीं, उन्हें नहीं पता था कैसी बातें करनी है। अगला प्रश्न है, जमाल का परिचय किससे करवाया? तो भाई जमाल का परिचय अपने पड़ोसी से करवाया था उसने। अब तुम्हारी बातें हैं भाई, तुम्हारी बात।
निसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो, यह आपने खुद से लिखना है। जैसे हम बता सकते हैं भाई, शादी में जाते हैं और पार्टी में जाते हैं, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है ना, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो ये आपने बताने हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, बनते ठनते का मतलब तैयार होते हो। तो भाई कैसे बनते ठनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं नए, अच्छे से कंघी करते हैं, बन ठन जाते हैं। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने निसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो ये आपने खुद से बताना भाई, क्या कहा होगा। देखिए तीसरे मकान में इधर था भाई ये कि चुप ही रहूँ तो अच्छा है, ठीक है। तो निसरुद्दीन से क्या कहा होगा, तो भाई इसमें हम बता सकते हैं कि जमाल ने कहा होगा कि आप पोशाक अचकन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे केवल मेरा परिचय करवाएंगे, यही बातें बोलनी होंगी। आगे भाई, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। क्यों नहीं जाना चाहते होंगे भाई, उन्हें लगता होगा कि कपड़ों से ही आदमी की इज्जत होती है, ठीक है। या आप लिख लेंगे अपने आप ही। निसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। भाई इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि भाई उनकी समझ है जो इतनी ही है, उन्हें अच्छे से बातें करना नहीं आता, यह आप लिख लेंगे। आगे है गपशप। जब जमाल साहब और निसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को निसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। बेगम, कौन आया था। हुसैन साहब ने कहा, निसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम ने क्या कहा होगा भाई, इसका मतलब उसने फिर मज़ेदार बात कही होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोच सकते हो तो वो भी लिख सकते हैं। घूमना फिरना। निसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब निसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उस अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। तो भाई इसमें आपने बताना है आप क्या क्या करते हैं। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें। भाई हम खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खूब बातें करते हैं, ये चीज़ें करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, ये भाई आप खुद से करेंगे ये चीज़ें। देखते रह जाना, नाराज़ होना, गर्मजोशी से स्वागत करना, मुंह बनाकर शिकायत करना, घड़ों पानी पड़ना, ये इसमें मुहावरा आया था तो ये हमने करवा दिया था। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। घड़ों पानी पड़ना। निसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है ये शब्दकोश में देखकर ये हमने बताया था। क्या मतलब है इसका भाई, शर्मिंदा होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। ये मुहावरे हैं भाई, तो इनमें से किसी का भी दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाना है, ये आप खुद से करेंगे। कौन है कैसा।
निसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही शब्द छांटो और किसी के बारे में कुछ बताते हैं उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। तो देखिए, जैसे दोस्त हो वो पुराना है, पोशाक है मामूली है, दोस्त है वो खास है, पड़ोसी है वो तुम्हारा है, अचकन है वो अपनी है, पड़ोसी है वो अन्य है, कपड़े हैं वो अपने हैं, बात है जो बस इतनी सी है, अकल है तुम्हारी। ठीक है। तो भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जैसे भाई काला पक्षी, देखो ये पक्षी है, ये तो क्या हो जाएगा? पक्षी है। पक्षी कोई भी नाम है किसी चीज़ का, वो क्या होता है? संज्ञा। और जो संज्ञा की विशेषता बताए उसके बारे में कुछ बताएंगे, पक्षी कैसा है? काला है भाई। तो ये काला जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेषण। आगे चलते हैं। पड़ोस के घर में जाकर निसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जान सकते हो? तो आपने भाई जानकारी इकट्ठी करनी है अपने पड़ोसी के बच्चों से पूछकर। उनके लिए शब्द दिए गए हैं, कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको देख लेना आप। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं, और इसमें और भी आप अपने कुछ सवाल जोड़ सकते हैं। शब्दों का हेर फेर, ये देखिए भाई, इसको पढ़ेंगे झूठा और इसको जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह ये शब्द दिए गए हैं भाई, तो इनका क्या क्या मतलब होता है वो देखते हैं हम। घड़ा, देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं, घड़ा क्या होता है? मटका। मैंने घड़ा खरीदा। एक है गड्ढा। गड्ढा का क्या मतलब होता है? मिट्टी के बर्तन गड्ढे यानी कि बनाए। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? मटका। और इसका क्या मतलब होगा? बनाना। यह है भाई घूम। घूम का लिखा है मैंने, मैं दिल्ली घूम कर आया, यानी कि घूमने जाना कहीं भी, सैर सपाटा। झूम, हम मस्ती में झूम उठे, यानी कि बहुत खुश हो गए। सॉरी। फिर है राज। इस राज का क्या मतलब है? कि भाई भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, यानी उनकी हुकूमत थी। और ये राज है, इसका क्या मतलब है? मैं उसके सारे राज खोल दूंगा, यानी कि उसकी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। ये है फन। फन होता है किसी चीज़ में माहिर होना। जैसे भाई फन, हमने पार्क में जोकर का फन किया। जोकर का मतलब उसका अभिनय किया, हम उसमें बहुत माहिर हैं। और ये होता है फन, जैसे सांप का फन होता है। ये है सजा। मेरा घर सजा, मेरे जन्मदिन पर मेरा घर सजा, यानी कि दिखावट जो अच्छी लगे। और ये है सजा, चोर को सजा मिली। ठीक है, कोई जब गलत काम करता तो उसको सजा मिलती है, इसका ये है। खोल, इसका मतलब वह खिड़की खोल कर गया, यानी कि खोलना। और खौल, खौल क्या होता है? जब कोई चीज़ उबलती है, जैसे पानी खोल रहा है, हमने पानी को गर्म किया, वो खोल रहा है। तो इनका सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये वाक्य बनाने थे। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, ये आपने लिखना है कॉपी में। आगे निसरुद्दीन के बारे में कुछ बताया है, उसी की आगे एक कहानी है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। निसरुद्दीन का निशाना। एक दिन निसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ, श्यूं। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने निसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त
भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। निसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। निसरुद्दीन फंस गया। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। श्यूं! तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा! सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए निसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। श्यूं! इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था निसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, निसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सब ने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाया मतलब सभी जोर से हंसे। निसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। निसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शूं! इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से निसरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, निसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। आप इसकी भी रीडिंग करेंगे और जो अभ्यास के थे प्रश्न वो भी करेंगे। तो ये आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।